हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बोर्ड के एग्जाम के बारे में। जो न्यू अपडेट आया है उसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि बोर्ड के एग्जाम आपके +2 लेवल के कैंसिल हुए या आगे आपके एग्जाम होंगे। डिटेल में देखते हैं तो सबसे पहले आपको इंडिया टुडे की जो न्यूज़ है उसके बारे में देखते हैं क्या उनका ओपिनियन क्या है, क्या वहां पे उन्होंने बताया है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 नॉट टू बी कैंसल, ठीक है। उन्होंने बोला कि एग्जाम आपके कैंसिल नहीं होंगे, लाइकली इन जुलाई, ठीक है, आपके एग्जाम जुलाई में हो सकते हैं। पोखरियाल टू शेयर फॉर्मेट एंड एग्जाम डेट्स इन जून 1। तो यहाँ पे +2 के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है। बुरी खबर क्या आई यहाँ पे, क्या आपके एग्जाम यहाँ पे कैंसिल नहीं है और आपको एग्जाम दी जा सकती हैं, ठीक है। क्लियर नहीं है, श्योर नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है क्या कि आपके एग्जाम हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन्होंने डिस्कशन किया है कि यहाँ पे एग्जाम आपके लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो देखिए आगे पढ़ते हैं न्यूज के बारे में क्या लिखा है यहाँ पे उन्होंने। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल शेयर फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द, ठीक है, एग्जाम के लिए द ऑप्शन ऑफ होल्डिंग सीबीएसई एग्जाम। उन्होंने क्या बोला, द ऑप्शन ऑफ होल्डिंग सीबीएसई एग्जाम इन 19 मेजर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 19 जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके हम एग्जाम ले सकते हैं। एंड फाउंड सपोर्ट फ्रॉम द मैनी स्टेट्स, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स ने इसके लिए जो अपनी सपोर्ट भी दिया है, सपोर्ट भी किया है। अनदर ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन उन्होंने क्या बताया कि 90 मिनट एग्जाम, ठीक है। पहले आपका था 3 घंटे का एग्जाम होता था, मीन्स 3 घंटे का मीन्स क्या हो गया, 180 मिनट्स का वहां पे एग्जाम होता था। अब उस एग्जाम को 3 घंटे के हिसाब से कितना कर दिया, 1.5, ठीक है, मीन्स 90 मिनट का एग्जाम उन्होंने। सेकंड ऑप्शन, दो ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ तो आपके एग्जाम लिए जाएं, ठीक है। 19 मेजर सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके किसी भी स्ट्रीम के, आप लगा लो मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी है, ठीक है। तो उसमें से 9 सब्जेक्ट्स को उन्होंने चूज किया है। मीन्स कि अगर हम कॉमर्स की बात करें तो वैसे तीनों स्ट्रीम्स में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मेडिकल, नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स हो गया, है ना। सिमिलरली आपका कॉमर्स में अकाउंट्स, बिजनेस हो गया, या इकोनॉमिक्स हो गया। एंड सिमिलरली आर्ट्स में आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, तो वो 3 सब्जेक्ट्स उन्होंने बोला कि मीन्स 3 या 4 सब्जेक्ट्स वो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनके वो एग्जाम ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास कि जो 3 घंटे का एग्जाम था उसके टाइम पीरियड को कितना कर दिया, 1.5 आवर, ठीक है, मीन्स 1.5 घंटे का एग्जाम कर दिया, 90 मिनट का एग्जाम वहां पे उन्होंने कर दिया है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन वहां पे हमारे पास आए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए क्या लिखा है। द स्टेट्स हैव आस्क्ड टू प्रोवाइड देयर व्यूज, ठीक है, स्टेट्स को व्यू देने के लिए बोला है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, या तो आपके एग्जाम मींस वो ले लेंगे कब, उसकी डेट्स वगैरह जो 1 जून को बताएंगे जो भी आपके एग्जाम लेंगे। एंड सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि आपका 90 मिनट का एग्जाम, जो 1 आवर का, वो 90 मिनट का एग्जाम कर देंगे। एंड और यहाँ पे जो 90 मिनट का एग्जाम करेंगे वहां पे वो एमसीक्यू टाइप कुछ आपसे, जहाँ जो एग्जाम है उसमें एमसीक्यू टाइप जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वहां पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम आपके स्कूल में भी हो सकते हैं और घर पे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अभी इसके लिए प्रॉपर क्लियर उन्होंने नहीं किया, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे। देखिए अभी द इंडिया एक्सप्रेस वो क्या कर रहे हैं, सीबीएसई एग्जाम अपने नो डिसीजन जेट, अभी को तक कोई डिसीजन नहीं आया, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से उन्होंने बोला कि 25 मई को हम और क्लियर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा उनका। दिस इज नॉट राइट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे जो मनीष सिसोदिया है, डिप्टी दिल्ली के डिप्टी सीएम है, उन्होंने क्या, मनीष सिसोदिया, उन्होंने क्या बोला, दिस इज नॉट राइट टाइम टू कंडक्ट एग्जाम, ठीक है। वी मस्ट फॉल इन द फॉलोइंग कन्वेंशन एंड ट्रेडिशन प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम। हम बहुत अभी मतलब नॉट इन फॉलोइंग, ठीक है, हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम एग्जाम कंडक्ट कर पाए। वी आर सजेस्टिंग दैट, ठीक है, शुड बी एवेल्यूएट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। जो भी आपकी इंटरनल असेसमेंट है, हमें उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी एग्जाम्स वहां पे मीन्स आपके जो मार्क्स हैं वहां पे लगाने चाहिए, मीन्स आपके एग्जाम प्रॉपरली कैंसिल होने चाहिए। दिस इज द ओपिनियन ऑफ द मनीष सिसोदिया जी, ठीक है। इफ स्टूडेंट आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर कोई स्टूडेंट वहां पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा विद द अवार्डेड मार्क्स, जो भी वहां पे मार्क्स आएंगे अकॉर्डिंग टू द इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, दे शुड फॉलो अलाउड टू अपीयर इन द एग्जाम्स आ लेटर पॉइंट, ठीक है। तो बाद में वो उस एग्जाम्स के लिए अपीयर कर सकते हैं, मीन्स अपने जो भी मार्क्स हैं उनसे अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो लेटर अपने एग्जाम्स को दे सकता है।
मीन्स क्या है हमारे पास अभी तक उन्होंने कोई अच्छा डिसीजन नहीं लिया, मीन्स वो अभी तक हमें कुछ क्लियर वहां पे उन्होंने नहीं किया। चलिए एक दो हम और देख लेते हैं जो न्यूज हैं, तो इनसे हमें क्लियर हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूज 18 के बारे में। तो वो क्या कह रहे हैं, देखो, हाई प्रोफाइल मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंडक्ट 12th एग्जाम इज ओवर। ठीक है, अभी मीटिंग उनकी वो कह रहे हैं खत्म हो चुकी है। द गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू ऑप्शंस, तो गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दिए हैं। वन टू होल्ड एग्जाम्स ओनली फॉर अ लिमिटेड सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि लिमिटेड सब्जेक्ट्स के लिए हम एग्जाम्स को होल्ड करें, एंड टू होल्ड एग्जाम्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स बट रिड्यूस द टाइम। ठीक है, पहला तो उन्होंने बोला कि या तो हम जो लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं, लिमिटेड सब्जेक्ट्स मींस मेन मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम ले लीजिए आप, और उनके बेसिस पे जो बाकी एग्जाम है उनका रिजल्ट भी आप मींस डिक्लेयर कर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास ये है। सेकंड ऑप्शन क्या बोला उन्होंने, देखो, फॉर ईच टाइम 3 hours to 1.5 hour। सेकंड ऑप्शन हमारे उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, अभी ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया गया। ठीक है, एंड 1.5 hour एंड चेंज क्वेश्चन टू एमसीक्यू, और जो भी आपके क्वेश्चन है उनको एमसीक्यू क्वेश्चन मींस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन वहां पे उनमें चेंज कर दिया गया। स्टेट्स है डिमांडेड द थर्ड ऑप्शन, और जो स्टेट्स हैं वो थर्ड ऑप्शन डिमांड कर रही हैं। दो ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि लिमिटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम ले लीजिए आप, और जो बाकी हैं उनके बेसिस पे जो मैंने मेन जो आपके मेन एग्जाम होंगे उनके बेसिस पे बाकी के रिजल्ट आपको डिक्लेयर कर दिए जाए। सेकंड ऑप्शन क्या बोला कि 3 घंटे के एग्जाम की वजह से बजाय क्या होना चाहिए, 1.5 आवर का एग्जाम कर दीजिए, और एमसीक्यू और शॉर्ट वहां पे जो क्वेश्चन है वो होनी चाहिए। और लेकिन स्टेट्स क्या है, अभी थर्ड ऑप्शन मांग रही हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है, उन्होंने बोला कि या तो एग्जाम्स को कैंसिल करो, इस तरह के कोई डिसीजन वहां पे होना चाहिए। उसके बाद आ गया, तो क्या बताया सिसोदिया जी ने क्या बताया, केंद्रीय सरकार के राज्य के सामने दो प्रस्ताव रखे हैं। ठीक है, पहला प्रस्ताव में क्या है, 19 या 20 प्रमुख विषय हैं, प्रमुख विषय में जो मेन जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी परीक्षा कराई जाए, और उन्हीं के आधार पर बाकी विषयों का मूल्यांकन किया जाए, और उन्हीं के बेसिस पे जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स रह जाएंगे, जैसे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं तो पांच में से जैसे 3 सब्जेक्ट्स के वो एग्जाम ले लेंगे, 2 का एग्जाम नहीं लेंगे, और इन्हीं के बेसिस पे इनका रिजल्ट भी वो डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो ये बताया। एंड उसके बाद सेकंड ऑप्शन, दूसरा प्रस्ताव क्या है, दूसरा प्रस्ताव था कि 12वीं की परीक्षा छात्रों के स्कूल में ही हो। ठीक है, स्कूल में ही होगी एग्जाम, 3 घंटे की बजाय से 1.5 घंटे का। ठीक है, एग्जाम 3 घंटे की वजह से बजाय 1.5 आवर का कर दिया जाए, और स्कूल में ही एग्जाम हो। ठीक है, साथ ही में स्कूल में ही कापियां चेक हो, और जो भी वहां पे चेकिंग है वो स्कूल में ही हो जाएगी, हो सकती है। ऑप्शन बी की बजाय क्या था कि छात्रों से ही पूछ लें कि उन्हें सभी विषयों में से कौन से 3 या 4 विषयों की परीक्षा देनी है। तो वो डिपेंड करता है कि मीन्स उन्होंने ऑप्शन दिया है कि हम स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि कौन कौन से उन्होंने 4 विषयों की जो वहां पे वो देना चाहते हैं। इसी दिल्ली सरकार की ओर से सुझाव रखा गया कि 12वीं की परीक्षा कराना छात्रों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसमें सिर्फ 2-3 वर्षों के एकेडमिक रिकॉर्ड के अनुसार 12वीं के छात्रों का रिजल्ट तैयार किया जाए। और थर्ड ऑप्शन उन्होंने बताया कि हम ये चीज नहीं मानते कि आपने तो 2 ऑप्शन दे दिए, लेकिन उन्होंने बोला कि हम इस चीज को क्लियर नहीं कर रहे। आप प्लीज जो भी 2-3 वर्ष का आप एकेडमिक रिकॉर्ड निकालो, पिछला रिकॉर्ड निकालो, उसके बेस पे रिजल्ट को रेडी करो। लास्ट में हम यही कहेंगे कि जो मेन आपका उन्होंने बताया कि 2 ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन क्लियर अभी कुछ भी नहीं किया उन्होंने। फर्स्ट ऑप्शन क्या है बताया उन्होंने कि आपके जो मेन जो 3 सब्जेक्ट्स हैं या 4 सब्जेक्ट हैं उनके एग्जाम ले लिए जाए, एंड सेकंड ऑप्शन क्या है कि 3 घंटे की एग्जाम की बजाय 1.5 आवर का एग्जाम वहां पे हो सकता है, विच इज बेस्ड ऑन द एमसीक्यू, जो एमसीक्यू बेस्ड वहां पे होएगा। तो देखते हैं क्या डिसीजन आता है, फाइनल डिसीजन अभी क्लियर नहीं है, तो देखते हैं क्या डिसीजन आता है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक्स।